ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यस्य चराचरम्। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आइए अब हम जाने लग्न चक्र से अपने शरीर के बारे में, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अथवा अगर हमारा लग्नेश कहीं किसी षष्ठ स्थान रोग के घर में, अष्टम द्वादश स्थान पर, या नीच ग्रह के स्थान पर, अथवा नीच राशि में, या फिर लग्न में कोई नीच ग्रह पड़ जाता है तो उसका प्रभाव क्या है। सर्वप्रथम हम जानना चाहते हैं कि लग्न से किस किस चीज का विचार किया जाता है। तो हम पहले चार्ट को देखेंगे। तो लग्न से जो हमारा चार्ट है उसमें जो प्रथम स्थान होता है उसे हम लग्न कहते हैं। यह लग्न का स्थान है। इससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादशो, द्वादश, ये सभी भावों का विचार किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये लग्न है। लग्न बोलते हैं शरीर को। लग्न से शरीर, वर्ण, आकृति, बुद्धि, यश, मान सम्मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख का प्रवास, तेज, जन जीवनीय विवेक, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर के चिन्ह, वर्ण, निद्रा, दादी और दादा आदि का विचार किया जाता है। लग्न का कारक ग्रह सूर्य माना गया है। लग्न में मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां बलवान होती हैं। कैसे? जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है इसको बोलते हैं मेष लग्न। यहाँ पर 3 नंबर हो उसको मिथुन लग्न बोलते हैं। यहाँ पर यदि 6 नंबर हो उसे कन्या लग्न बोलते हैं। यहाँ पर 7 नंबर हो उसे तुला लग्न बोलते हैं। और यहाँ पर 11 नंबर हो उसे कुंभ लग्न बोला जाता है। यह लग्न में बलवान होती है। अगर यह लग्न है तो व्यक्ति शारीरिक तौर पर मजबूत माना गया है। शारीरिक तौर पर वह मजबूत होगा लग्न चार्ट में। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न की। तो ये 1 नंबर, इसको मेष लग्न कहा गया है। मेष लग्न का अधिपति मंगल होता है। मेष लग्न वाला व्यक्ति का शरीर अंदर से बड़ा स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। परंतु मेष लग्न का अधिपति मंगल जो है वो अष्टम राशि, वृश्चिक राशि का भी अधिपति है। अष्टम राशि आयु, रोग तथा अचानक आने वाली समस्या आदि का भी प्रतीक है। इसके लिए अष्टमेश होने के कारण मेष लग्न को कमजोर करता है। अब लग्न में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है तो यह मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है। मंगल बलवान है, मंगल सैनिक है और मंगल बड़ा तेज ऊर्जावान ग्रह है। यह आपके शरीर में स्फूर्ति रखेगा, अंदर से बलवान रखेगा, स्वभाव में भी तेजी रखेगा, वाणी में भी तेजी रखेगा, व्यवहार में भी तेजी रखेगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अष्टमेश होने के कारण जब मंगल की दशा आएगी तथा मंगल का जब दूसरे ग्रहों में अंतर दशा आएगी तब तक आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में यह प्रॉब्लम देगा। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करना है। यही मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्मांग में जिस जातक का चतुर्थ स्थान पर, मतलब कर्क राशि में बैठ जाता है, यहाँ पर मंगल नीच का होता है और यह अष्टमेश भी है। ये चौथा स्थान धन का है, भूमि का है, माँ का है, वाहन का है। तो यह इन चीजों में कमी करता है। इसके लिए
यहाँ पर नीच के मंगल के उपाय करने से आपके इन सभी चीजों में यह वृद्धि करेगा और जो इससे हानि होने वाली है उससे बचाव करेगा। लग्नेश अगर आपका छठे घर में, यह रोग का घर है, शत्रु का घर है, यह मित्र संबंधों का घर है, यह कर्ज का घर है, यह डिप्रेशन का घर है, यहाँ पर बैठ जाता है तो यह लग्नेश मतलब शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को, जैसे यहाँ पर मंगल बैठने से, मंगल अग्नि तत्व का है तो यह एसिडिटी की प्रॉब्लम करेगा, यह पित्त के प्रकोप को बढ़ाएगा, यह आपकी डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करेगा क्योंकि यह स्थान आपके उदर का है और उदर के नीचे भागों का है तो यह वहां पर यह प्रॉब्लम करता है। यही मंगल अगर आपका अष्टम घर में बैठ जाता है, यह रोग का घर है, आयु का घर है, यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए तो लग्नेश भी है तो जब मंगल की दशा आएगी, मंगल का अंतर आएगा, तब यह आपको मार्केश योग बना सकता है। तब आपके शरीर में यह पक्षाघात कर सकता है, यह अग्नि और वायु से संबंधित रोग पैदा कर सकता है, यह जठराग्नि को कमजोर कर सकता है, यह आपकी पेन क्रिया को मंदाग्नि में परिवर्तन कर सकता है, यह आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, यह पित्त के प्रकोप को बढ़ा करके ब्लड में पित्त प्रवेश कर करके शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकता है। इस स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपको इन सभी चीजों से बचाव रहेगा। और यही मंगल लग्नेश अगर द्वादश भाव में बैठ जाता है, द्वादश भाव विदेश का है, द्वादश भाव अचानक आने वाली समस्या का है, द्वादश भाव व्यक्ति के दाहिने भाग का है, द्वादश भाव आपके सिर के दाहिने भाग का है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का है, आपके दाहिने नेत्र का है, तो ये उसमें प्रॉब्लम करता है। अब मंगल के कौन से उपाय करने से आपके इन घरों में अगर मंगल बैठा है जन्म कुंडली में तो आपको यह विपरीत फल से बचाए। इसके लिए आपको चाहिए मंगलवार के दिन मसूर की दाल तांबे के लोटे में भर करके लाल कपड़े में बांध करके ऊपर से 7 बार उबार करके बहते पानी में प्रवाहित करें, या फिर तांबे के लोटे में मसूर की दाल भरकर लाल कपड़े में बांध के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उबार करके जमीन में गाड़ दें। लाल चंदन की माला से ओम क्राम क्रीं क्रौम स भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यही अगर मंगल आपकी मंगल की दशा और अष्टम भाव में बैठा है तो किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप खैर के पेड़ के नीचे मंगल ग्रह का जाप करा के हवन करा के मंगल की वस्तुओं को दान करने से मंगल के दुष्परिणाम से बच सकते हैं। स्वयं क्या कर सकते हैं, मसूर की दाल गुड़ सांड को खिलाएं, लाल गाय के ऊपर हाथ घुमाएं, गौ सेवा करें तथा भैरव और शिवजी की सेवा करते रहें। शिवजी की सेवा करने से मंगल आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। यही मंगल आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है तो क्या करें, अपने गुरुदेव को लाल वस्त्र मंगलवार के दिन दान करें, लाल मिष्ठान्न दान करें तथा मंगल का दान करें। मंगल का दान लाल होता है, जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, लाल मिठाई, तांबे का लोटा, तांबे के पात्र तथा गुड़ और शरबत आदि बना करके लोगों में वितरण करने से मंगल के दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। अब मंगल यदि दूसरे ग्रह के साथ लगन में बैठा है, जैसे यहाँ पर उच्च का सूर्य है और वह लगन में मंगल के साथ बैठा है, तो सूर्य भी क्रूरक ग्रह है और मंगल भी क्रूरक ग्रह है, तो वह स्वभाव में और तेजी लाएगा। परंतु वह मित्र पंचमेश होकर के लगन में बैठ गया है, इसके लिए आपकी बुद्धि को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। केंद्र में बैठ गया है सूर्य, तो वह आपके विवेक के द्वारा आपको प्रतिष्ठा प्रदान कराएगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ गया है तो चंद्रमा अधिपति है आपके चतुर्थ भाव का, और मंगल चतुर्थ में और लग्न में चंद्रमा है, तो इसको बोलते हैं अनुन्याश्रय योग। जब ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाते हो अनुन्याश्रय योग प्रदान करते हैं। उसमें दोनों दशाओं में अपना दोनों ग्रहों का प्रभाव प्रभावित करता है। वो शुभ होगा तो शुभ परिणाम देगा, अशुभ होगा तो अशुभ परिणाम देगा। अब अगर चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव का मालिक होकर के लग्न में बैठ गया है,
तो आपके धन संपत्ति प्रतिष्ठा स्थिर लक्ष्मी में तो प्रभाव प्रदान करेगा, परंतु वह माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए क्या करें, आप चंद्रमा के उपाय करें। चंद्रमा के उपाय करने से जैसे शिव जी की आराधना है, सफेद वस्त्र दान करना है, चंद्र की वस्तुएं सफेद, चावल, चीनी, चांदी का टुकड़ा, कपूर, दूध, दही आदि दान करने से चंद्रमा आपका शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। अब मंगल अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव का अधिपति अगर जाकर के लग्न में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में जब लग्नेश की दशा आएगी या फिर अष्टमेश की दशा या अंतरदशा आएगी तो शरीर में भयंकर रोग की उत्पत्ति करता है। तो क्या करें, रोग आने से पहले, दशा आने से पहले आप उस ग्रह का उपाय कर दीजिए। या तो उसकी औषधियों से दान करें, उसकी वस्तुओं को लेकर के आप किसी ब्राह्मण अथवा किसी भी पात्र व्यक्ति को दान करें या उस ग्रह के मंत्र का जाप करें। यह करने से आपके उस दुष्परिणाम से आपको बचाता है। अब यदि यहाँ पर वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न का अधिपति शुक्र है, वह अगर यहाँ का अधिपति होगा तो तुला राशि चली जाएगी आपकी षष्ठ घर में, षष्ठ स्थान रोग के घर में। और शुक्र अगर आपके बैठ गए द्वितीय भाव में तो यह सुंदरता प्रदान करेगा, यह सौम्यता प्रदान करेगा, यह स्वभाव में स्थिरत्व को प्रदान कर देगा, परंतु वह सप्तमे षष्ठेश भी है, इसके लिए वह रोग पैदा करता रहेगा। शुक्र जो है वह आपके अंदर जो वायु है वो वायु का अधिपति है, जो आपके अंदर जितने भी केमिकल्स बनते हैं उनका अधिपति है, तो उन सभी में कमी करेगा। जैसे पुरुष के अंदर धीरे धीरे करके नपुंसकता आदि का रोग पैदा करेगा या फिर यूरिन इन्फेक्शन करेगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा, जॉइंट्स में पेन पैदा कर देगा। तो शुक्र के उपाय करते रहें। शुक्र के उपाय करने से आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहेगा, परंतु यह दशा, अंतरदशा, महादशा आदि आने से पूर्व करें अथवा ग्रह जब भी प्रभावशाली हो रहा है उसके आने से पहले उपाय कर देने से आपके आने वाले रोग से वो प्रभावित होता है। हम क्या करते हैं कि जब ग्रह आकर के पीड़ित करने लगता है तब हम उसके उपाय करते हैं। चूंकि आपको मैं बता दूं कि आपका जो ग्रह है वह आने से पूर्व उपाय कर देने से बड़ी समस्या छोटे में निकल जाती है। ज्योतिष जो है वो रोग आने के पहले का निदान है। ज्योतिष जो है वह किसी भी समस्या से पूर्व का यह विषय है, पूर्व का यह समाधान का विषय है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, विशेष करके अच्छे ज्योतिषाचार्य के द्वारा, तथा जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, जिसके उपाय बड़े सटीक हैं, अनुभव जिसका बहुत अच्छा है, ऐसे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के आप उपाय अगर करते रहेंगे तो आपके जीवन को कभी भी किसी भी रोग से फंसने से पहले बचाया जा सकता है। किसी भी समस्या से पहले समाधान करा करके आपको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर मंगल के स्थान पर आपका शनि ग्रह बैठ गया है तो शनि ग्रह यहाँ पर परम नीच का है और सूर्य यहाँ पर परमोच्च है। शनि चूंकि दशम मतलब कैरियर का मालिक है, आपके यश प्रतिष्ठा का मालिक है और आय का मालिक है, तो आप अपने शरीर के द्वारा मेहनत करके लक्ष्मी तो कमाएंगे, परंतु आपके स्वभाव को बड़ा क्रूर प्रवृत्ति में परिवर्तित कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, शनि और मंगल के उपाय करना है। शनि और मंगल के उपाय अगर आप करते हैं तो आपके स्वभाव को ये बड़ा निर्मल और नॉर्मल करता रहेगा, तथा सबके साथ में आपके मैत्रीय भाव, आपके स्वभाव के साथ सभी के प्रति आदर का भाव आपके अंदर बना रहेगा। और आपका दशमेश भी है। दशमेश कहते हैं यश को, प्रतिष्ठा को, कीर्ति को, पिता का क्षेत्र है। ये आपके कैरियर का क्षेत्र है। यह आपके कैरियर को उच्च स्थिति पर लेकर के जाएगा, आपके यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। परंतु लग्न में पापक ग्रह हमेशा ही कमजोर माने गए हैं। लग्न में चतुर्थ में सप्तम और दसम स्थान पर पापक ग्रह कभी भी विशेष करके शुभ ग्रह नहीं माने जाते, तो उनका उपाय कर देने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आरोग्यता प्रदान करेगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा।
इसी प्रकार से आप नित्य प्रति एक एक लगन के प्रभाव के बारे में जानें तथा अपने जीवन में अगर कुंडली में ऐसे कोई ग्रह बैठे हैं, उसकी दशा अंतर्दशा आने वाली है, स्वयं उपाय करके अपने आप को आप निरोगी तथा स्वस्थ बना सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।